तो हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल में आपको। आज है सावन की शिवरात्रि और मैंने ठान ली थी कि आज मैं शिवलिंग का पूजा करूँगी। पार्थिव शिवलिंग जैसे होता है उनको बनाकर पूजा करूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैं तैयारी शुरू कर दी हूँ। सबसे पहले मैंने आसन बना लिया, वहाँ पर जल छिड़क कर एक स्वास्तिक बना लिया। स्वास्तिक बनाने के बाद मैंने देखिए फूल से सजा दिया है थोड़ा सा। और उसके बाद जिसमें मैं शिवलिंग बनाऊँगी, गमला लिया मैंने, उसमें मिट्टी से ही मैं शिवलिंग, देखिए मैं हाथ से कैसे करके बना रही हूँ। आप लोग भी इस तरह से घर में, मान लीजिए आप शिवलिंग नहीं बना सकते हैं तो कोई भी गमला है आपका, उसमें आप इस तरह से सिर्फ ऊपर की तरफ से ऊंचा करके आप शिवलिंग बना सकते हैं और उसकी पूजा कर सकते हैं। ऐसा हमारे पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने भी कहा है, इसलिए मैंने भी ये ट्राई किया अपने घर में। पहली बार मैंने एक पार्थिव शिवलिंग इस तरह से गमले में बनाया है और पूजा किया है। आइए मैं आप लोगों को विधि दिखाती हूँ किस तरह से मैंने किया है, आप लोग देख भी सकते हैं। 1 बाय 1 करके मैंने पहले सारी तैयारियाँ कर ली। यहाँ फूल तैयार कर लिया, बाकी सारा जो भी अभिषेक करूँगी वो सारी चीज़ें तैयार कर ली मैंने। यहाँ पे बेलपत्र मैंने 5 निकाल लिया था अलग से, जिस पे मैंने चंदन का टीका कर लिया था। फिर मैंने यहाँ पे सबसे पहले भगवान जी को, गणेश जी से स्टार्ट किया, क्योंकि आज बुधवार है तो मैंने गणेश जी को दुर्वा चढ़ाया। फिर मैंने बजरंगबली को तुलसी पत्ता का भोग लगाया और उसके बाद मैं यहाँ पे शिवलिंग का गंगा जल से शुद्धिकरण किया और बाकी सारी चीज़ों पर भी मैंने गंगा जल का छिड़काव किया था पूजा स्टार्ट करने से पहले। अब देखिए मैं यहाँ पे अभिषेक स्टार्ट कर रही हूँ शिवलिंग का। तो सबसे पहले मैंने दूध का इस्तेमाल किया, दूध से शिवलिंग का स्नान करवाया। दूध के बाद अब मैंने दही से अभिषेक किया। देखिए इस तरह से मैं अभिषेक कर रही हूँ, आप लोग भी इस तरह से अपने घर पे कर सकते हैं। फिर मैंने शहद का इस्तेमाल किया, उसके बाद मैंने घी से अभिषेक किया और इसके बाद मैंने गंगा जल से अभिषेक किया। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना, अभिषेक करते वक्त ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है, मन में ये ओम नमः शिवाय आपका चलते रहना चाहिए। अब जैसे कि पंचामृत में मीठा का इस्तेमाल किया जाता है तो मैंने मीठा भी चढ़ाया है। और इसके बाद बारी आती है चंदन की, तो चंदन में मैंने पानी घोल कर उनका अभिषेक करवाया। फिर चंदन के बाद उसी में मैंने हल्दी डालकर हल्दी का भी अभिषेक करवाया शिव जी को। पता है दोस्तों, कहते हैं कि जब आपकी कोई इच्छा हो ना तो उसको पूर्ण कर लेना चाहिए। तो आज मेरी भी इच्छा थी कि शिवरात्रि है और मैं अभिषेक करूंगी, और सच में मुझे बहुत अच्छा लगा और लग भी रहा था। जब मैं अभिषेक कर रही थी तो दिल बहुत खुश लग रहा था। फिर उसके बाद तिल चढ़ाया, काला तिल जिसे बोलते हैं उसे चढ़ाया। उसके बाद चावल का, फिर चावल के बाद मैंने यहाँ पर भांग चढ़ाया, जो बाबा को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो भांग से मैंने उनको अच्छे से नहलाया। फिर मैंने जल से अभिषेक किया। अभिषेक करने के बाद फिर मैं यहाँ पर चंदन तैयार कर रही हूँ, चंदन से उनको तिलक करूँगी। तो कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसके भोलेनाथ होते हैं, और इस पे एक बहुत सुंदर सा गाने का, जेकर नाथ भोलेनाथ अनाथ कैसे हुई, जेकर नाथ भोलेनाथ अनाथ कैसे हुई, अनाथ कैसे हुई, अनाथ कैसे हुई, जेकर नाथ भोलेनाथ अनाथ कैसे हुई। और उसके बाद मैंने इनको वस्त्र के रूप में जनेऊ और मौली पहनाया शिव जी को। मैंने पहली बार इस तरह से अभिषेक किया है शिवलिंग बनाकर, पार्थिव शिवलिंग बनाकर। तो अगर कोई भी भूल चूक हुई हो तो मैंने शिवगुरु से भी क्षमा याचना की है, आप लोग से भी क्षमा याचना करूँगी। और अगर कोई भूल हुई हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, ताकि मुझे भी ज्ञान मिल सके। तो इस तरह से फिर मैंने अभिषेक करने के बाद उनको हल्दी और चावल का भी तिलक किया चंदन के बाद। फिर मैंने उनको दुर्वा चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया, फूल चढ़ाया। सब कुछ चढ़ाते हुए लास्ट में उनको मैं पुष्प से सजाऊंगी, फूल और फूलों से नहलाते हुए मैं उन्हें सजाऊंगी। देखिए स्टेप बाय स्टेप कैसे मैं कर रही हूँ। आप चाहें तो आप किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आप बड़ा जगह है तो आप और भी फूलों से उन्हें सजा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, पूजा स्टार्ट करने से पहले आप जो भी आपकी कामना होगी वो एक हाथ में आप फूल, थोड़ा सा चावल और एक कॉइन रख कर अपनी जो कामना है उसको सबसे पहले बोलते हुए शिव गुरु के चरणों में रखिएगा और उसके बाद ही अभिषेक स्टार्ट करिएगा। और देखिए मैंने बात करते करते यहाँ पे शिव जी को फूलों से सजा भी दिया है। लास्ट में मैंने उनसे प्रार्थना की, उसके बाद भोग चढ़ाया और क्षमा याचना भी की। मैंने जो भी भूल चूक हुई हो शिव गुरु उसे क्षमा करिएगा, क्योंकि मैं आपके सामने जितना भी हूँ अज्ञानी हूँ। और इसी के बाद मैंने फिर यहाँ पे धूप और दीप किया शिव गुरु को। और फिर उसके बाद
हवन किया। हवन करने के बाद हमने आरती किया। आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देखने मिलेगा सब कुछ। और उसके बाद मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी, आप लाइफ में जितना भी कुछ अचीव कर लीजिए, लेकिन आपको भगवान को समय देना बहुत ही ज़रूरी है। हमें दिनचर्या में भगवान के लिए भी थोड़ा समय निकालना चाहिए। कोई त्यौहार पे हो तो हम लोग पूजा करते ही हैं, लेकिन हमें अपनी डेली बेसिस पे भी हम लोग को शिव गुरु को या फिर जो भी भगवान को आप मानते हैं, आप उनकी पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैं आरती करती हूँ, मैं पहले कर्पूर गौरम से स्टार्ट करती हूँ, फिर गणेश जी का गाती हूँ आरती, और फिर शिव जी का। तो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। हर हर महादेव, कीप सपोर्टिंग फॉर